Hello students, welcome to the next lecture on the partial differential equation. Today I will explain you the concept of the homogeneous and the non-homogeneous partial differential equation. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the partial differential equations. जैसा कि आप देख पा रहे हो सिंगुलर सोल्यूशन, चार पीट मेथड्स, Clairaut's form, Cauchy problem, CSR net problems and many more lecture available in this playlist. You can follow it and learn the concept in a very simple manner. So as we have discussed a very important concept named as the partial differential equation. Fine. If I ask you, these are the given partial differential equations. Can you classify which one is a homogeneous and which one are my non-homogeneous? Of course you can easily do that. Fine. लेकिन ये आप आज का लेक्चर का मोटिव नहीं है. मोटिव ये है why there is a need of the homogeneous and non-homogeneous partial differential equations. Why we call some partial differential equations are homogeneous while others are non-homogeneous. Is it really a need to distinguish between them? Fine. It has some interesting meaning. क्या इसका कोई अपना मीनिंग है कि जब हम इसको होमोजीनियस कह दें या नॉन होमोजीनियस कह दें, और अगर नहीं है कोई तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए हमने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस को डिफाइन करा है? इज इट रियली अ नीड ऑफ दिस डिस्टिंग्विश, और वी कैन से जस्ट नीडेड फॉर ओनली इन टर्म्स ऑफ द मैथमेटिकल लैंग्वेज दैट यस वी कैन से ये आपकी होमोजीनियस है, ये आपकी नॉन होमोजीनियस, दैट्स इट. क्या इसका कोई वजूद है इसके पीछे? क्यों हम इसको होमोजीनियस कहते हैं, इसको नॉन होमोजीनियस कहते हैं? फाइन. ये आज का लेक्चर का मतलब है समझने का, तो इसलिए लेक्चर को लास्ट तक देखिए, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा. फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट रियली नीडेड? ऑफ कोर्स द homogeneous and non-homogeneous is not just for the mathematical language. It has their proper meaning. It has their proper justifications. Fine. सबसे पहले whatsoever कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कब कहेंगे? वी हैव टू इट टेल अस वेदर द सिस्टम इवॉल्व नेचुरली, और क्या हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करिए उसके ऊपर. फाइन. तो ये दोनों बिहेवियर्स, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, इस दो थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंसी है. फाइन. और ये बहुत ज्यादा यूजफुल है इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ द फिजिक्स, इंजीनियरिंग, हीट ट्रांसफर एंड सो ऑन. फाइन. इमेजिन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मोटिवेशन के लिए. इमेजिन अ पॉन्ड एज यू कैन सी इन द डायग्राम. फाइन. यू कैन सी द पॉन्ड इज अ वेरी काल्म एंड अनडिस्टर्ब. तो क्या करोगे आप? शरारती बच्चे हो आप, तो क्या करोगे आप जैसे पॉन्ड के पास जाओगे, एक पत्थर उठाओगे, उसके अंदर फेंक दोगे. आप ऐसे करोगे. फाइन. ऐसे ही होगा. तो क्या होगा? जब भी आप एक पत्थर फेंकते हो, यू कैन सी द वेव्स आर जनरेटेड अराउंड द स्टोन. ऐसे ही होता ना. और ये वेव क्या करती हैं आपस में? ये थोड़ी देर के बाद दूर जाना स्टार्ट कर देती है. ऐसे चली जाएंगी ना. वेव स्प्रेड आउटवर्ड इन ऑल द डायरेक्शन नेचुरली. फाइन. और उसके बाद आपने पत्थर नहीं फेंका, तो क्या होगा? आफ्टर द 5 मिनट्स, आफ्टर द 2 मिनट्स, तो ये सारी वेव्स खत्म हो जाएंगी, डिस्पेयर हो जाएंगी. तो ये सिस्टम आपका वापिस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाए. ऐसे तो होगा ना. जब आप आफ्टर द इनिशियल डिस्टर्बेंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, मतलब इनिशियल डिस्टर्बेंस क्या हुई? आपने इसके अंदर पत्थर फेंक दिया, ये डिस्टर्बेंस हो गई. लेकिन उसके बाद आपने दूसरा पत्थर नहीं फेंका, तो ये सिस्टम आपका ओरिजिनल में वापिस में चेंज हो जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया? आफ्टर द इनिशियल डिस्टर्बेंस सिस्टम आपका वापिस कहां चला गया? ओरिजिनल बिहेवियर में. तो ऐसी मोटिवेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस. अगर ये पार्शियल डिफरेंशियल हुई, वी कॉल एज दी होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑन दी अदर हैंड, मान लो मैं यहां पे एक मोटर लगा देता हूं. क्लियर? तो ये मोटर क्या करेगी? आपको अगेन से वेव जनरेट करेगी. फाइन. इट क्रिएटेड अ मशीन कॉन्टिन्यूसली डिस्टर्ब द वाटर, तो वो वेव सरफेस पे जनरेट करती जाएगी. तो अगेन वेव जो आपके पास आउटसाइड की तरफ प्रोपगेट होगी. तो क्या ये इस स्टेज में वापिस आ जाएगी दोबारा से? बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि जब तक ये आपके पास एक्सटर्नल मोटर लगी हुई है, तब तक ये कभी भी ओरिजिनल सैचुरेशन पॉइंट में नहीं जा सकती. तो ये कॉन्टिन्यूसली आपके पास वेव जो है वो जनरेट होती जाएगी. इसका मतलब ये सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो गया, ओरिजिनल सिस्टम में नहीं आया ना, तो दैट इज द डिस्टर्बेंस. तो जब भी डिस्टर्बेंस की बात होगी,
we always call as the non-homogeneous partial differential equation. Fine. So that means the homogeneous means when the natural involvement of the system. On the other hand, the non-homogeneous means when you are applying some external force or external evaluation will be occurring, that we call as a non-homogeneous partial differential equations. Fine. Or similarly, any partial differential is said to be the homogeneous or is called as a non-homogeneous depending whether the right hand side is my zero or non-zero. Fine. Make sure students, right hand side जो है वो it must be independent of the dependent variable. अगर इस केस में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल u है तो राइट हैंड साइड पे u नहीं लिखा होना चाहिए. अगर राइट हैंड साइड पे u लिखा हुआ है तो सबसे पहले उसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर दीजिए. फाइन. तो इस जीरो का मतलब क्या है? दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग नो एक्सटर्नल फोर्स और नो एक्सटर्नल टर्म. बट F का मतलब क्या है? यू आर अप्लाइंग इधर एज ए फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, हीट सोर्स एंड सो. फाइन. अगर आप मैथमेटिकली देखो, एनी डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस लाइक इक्वेशन नंबर 1 इज सेड टू बी होमोजीनियस. कब कहेंगे? जब ये फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? जीरो. देन वी कॉल एज अ होमोजीनियस. एंड इफ इट इज माई नॉन जीरो वी कॉल एज द नॉन होमोजीनियस. वेरियस एग्जांपल्स clearly say the left hand side are my all homogeneous because no external force is applying. On the other hand, on the right hand side you can see the external force is applying. जितने भी ये external force लगाई है आपके पास, all are my independent of the u. That's why this is a non homogeneous. अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं like say u xx minus of 2uy which is equal to u, क्या ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है? यस, इट्स अ होमोजीनियस. व्हाई? बिकॉज u इज माई डिपेंडेंट. तो पहले आपको इसको रीराइट करके लिखना होगा माइनस u ऑफ y माइनस ऑफ u इज इक्वल टू जीरो. अभी ये आपका इंडिपेंडेंट ऑफ u हो गया. दैट मीन्स द सिस्टम इज माई होमोजीनियस. ठीक है, ये नॉन होमोजीनियस नहीं है. राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट ऑफ किसका होना चाहिए? दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द u. क्लियर? चलिए अनदर एग्जांपल देता हूं आपको हीट इक्वेशन की. मान लो आपके पास एक रोड है. फाइन, दिस इज माय रोड. उसको एक तरफ से आप कोल्ड कर दो और एक तरफ से आप उसको हॉट कर दो. आप एक बार हॉट करके छोड़ दो. ये हॉट करके छोड़ दिया आपने. फाइन. तो व्हाट विल हैपन इफ आई आस्क यू द वन क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन ऑन द टेम्परेचर आफ्टर सम टाइम्स? मतलब अगर आप थोड़ी देर के बाद रोड को यहां से पकड़ोगे तो क्या ये गर्म होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द हॉट टू द कोल्डनेस. दैट मीन्स हीट स्प्रेड नेचुरली. फाइन. लेकिन आफ्टर द 10 मिनट्स, आफ्टर द 50 मिनट्स, फाइन, और आफ्टर द 30 मिनट्स ये पूरी रोड ठंडी हो जाएगी ना, कूल हो जाएगी. तब आपके पास कोई हीट नहीं आएगी. इसका मतलब क्या होगा? आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड्स जो रोड आपके पास वो क्या हो जाएगी? नेचुरली दोबारा से ओरिजिनल की तरह बन जाएगी. इसका मतलब ये क्या हो गया? होमोजीनियस हो गया ना, जो आपने सिस्टम पे वापस रिटर्न कर गई. क्लियर? तो अगर मैं इसको नाम दूं u इज माई टेम्परेचर विच आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन एंड द टाइम, सो यू कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सम कॉन्स्टेंट. तो अब आप बताइए, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है लाइक इक्वेशन नंबर 1, इज इट होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस? यस, इट इज अ होमोजीनियस. व्हाई? बिकॉज पहली बात तो u डिपेंडेंट है ना. इसको पहले एक तरफ लिखो, इसको मैं ut लिख लेता हूं. माइनस ऑफ k u xx इज जीरो एंड यू कैन सी देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग. देयरफॉर दैट इज माई होमोजीनियस. क्लियर? अब इस होमोजीनियस का मतलब क्या है कि आपने सिस्टम को जो है नेचुरली इवॉल्व कर लिया. फाइन. वो तभी होगा जब आपने यहां तक कोई भी हीटर नहीं लगाया हो, कोई भी हीट जनरेशन सोर्स नहीं लगाया. ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं इसके नीचे एक हीटर को अप्लाई कर दूं, इफ आई प्लेस द हीटर इनसाइड द रोड, तो क्या होगा? आफ्टर द 10 मिनट्स ये यहां पे भी गर्म होगा. आफ्टर द 30 मिनट्स ये तब भी गर्म रहेगा. आफ्टर द 50 मिनट्स तब भी ये गर्म ही रहेगा, बिकॉज आपका हीटर कॉन्टिन्यूसली इसके नीचे लगा हुआ.
फाइन। तो क्या ये नेचुरली नॉर्मल पोजीशन में वापिस आ पाएगा? कभी बिल्कुल नहीं आएगा जब तक ये हीटर नीचे लगा हुआ है। सो दैट इज माई एक्सटर्नल, इस रोड से तो बाहर वाली चीज है ना, सो दैट मीन्स दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज द नॉन होमोजीनियस। तो मैंने हीटर को ले लिया क्यू, फाइन। सो नाउ द हीट इज कॉन्टिन्यूसली जनरेटेड, देयरफॉर द सिस्टम इज माई नॉन homogeneous, fine. So that extra term is tell us that something extra is acting onto the system. Now why this classification is matter, fine. Why there is a need of the classification, वो मैंने आपको बता दिया पहले, फाइन, कि सिस्टम को आप क्या नेचुरली बिहेव करवा सकते हो तो होमोजीनियस है, अगर नहीं ओरिजिनल स्टेट पे आया तो नॉन होमोजीनियस है। तो अब इस क्लासिफिकेशन का मैटर क्या है? अगर आपके पास अलग अलग हैं, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, तो आपका टारगेट क्या है? इनके सॉल्यूशंस को निकालना, फाइन। बिकॉज अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई तो आपके मेथड भी अलग अलग हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए। सो दिस डिस्टिंग्विश विल मेक द डिफरेंट मेथड टू सॉल्व द सॉल्यूशंस, different physical interpretations and the different mathematical properties. For example, in the case of the homogeneous partial differential equation, that is a very easy to solve them, while in the case of the non-homogeneous we need the particular methods named as the particular solutions, green functions and the variation of the parameters. मैं तीनों मेथड को एक एक करके अपलोड करूंगा आपको इस प्लेलिस्ट में, इसीलिए मैंने कहा कि इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके रख लीजिए, फाइन। नाउ व्हाट इज द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज? अगर आपके पास कोई सिस्टम होमोजीनियस है और उसका आपने दो सॉल्यूशन निकाल लिए, u1 एंड u2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, फाइन। लाइक यू कैन से द uxx माइनस ux प्लस uy इज इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस हो गई ना। इसका दो सॉल्यूशन आ गए u1 एंड u2, देन c1 u1 प्लस c2 u2 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द homogeneous partial differential equation where C1 and C2 are my arbitrary constants. But ये जो प्रॉपर्टी है C1 प्लस C2, C1 U1 C2 U2, ये आपकी नॉन होमोजीनियस के केस में सेटिस्फाइड नहीं करती। मतलब अगर मान लो यहाँ पे 10 है तो ये नॉन होमोजीनियस हो गई ना, तो अगर इसका U1 एंड U2 कोई दो सोल्यूशन मिल गए तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आपका सोल्यूशन कोई गारंटी नहीं होगा, फाइन। अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दूं सिंपल सिस्टम की, मान लो आपके पास एक पेंडुलम है, फाइन, ये आपके पास पेंडुलम है। अगर आपने इसको एक बार स्ट्रेच करा, फाइन, और यहां पे स्ट्रेच करके यहां से छोड़ दिया, बस एक बार पुल करा और छोड़ दिया, तो क्या होगा? पेंडुलम इस तरह से मूव करेगा, फाइन। तो बस एक बार पुल करना आपने, तो जैसे एक बार पुल करने के बाद 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद ये क्या हो जाएगा? वापिस अपनी पोजीशन पे यहीं पे आ जाएगा ना। इसका मतलब आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करी। द पेंडुलम स्विंग फ्रीली आफ्टर द इनिशियल पुश, फाइन। तो इसके बाद सिस्टम ओरिजिनल स्टेट में वापस हो गया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस कब बनेगा? जब आपने पेंडुलम को यहां पे लेके छोड़ा, लेकिन यहां पे एक मोटर लगा दिया आपने कि जैसे यहां पे आएगा वो मोटर इसे पुश करती जाएगी, फाइन। तो वो कभी भी आपके पास जो पेंडुलम है वो इस ओरिजिनल पोजीशन पे तो आ ही नहीं पाएगा, बिकॉज आपने एक्सटर्नल पोजीशन लगा रखी है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज नॉन होमोजीनियस सिस्टम, फाइन। तो क्या मतलब हुआ? होमोजीनियस सिस्टम और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विल डिस्क्राइब अस हाउ द नेचर इन्वॉल्व बाय इटसेल्फ। मतलब कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, क्या वापिस उसी पे आ सकते हो? नॉन होमोजीनियस मीन्स हाउ द नेचर रिस्पॉन्ड व्हेन यू आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। क्लियर? अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, you have the two partial differential equations, clearly say the first one is my homogeneous, next one is my non-homogeneous. अगर मैं आपसे ये पूछूं, can you classify, can you identify which one is a homogeneous, which one is a linear and which one is a non-linear and why? और अगर इन दोनों में से लीनियर और नॉन लीनियर कौन है और क्या उसका फिजिकल मीनिंग है, फाइन। ये सब आपको अगर जानना होगा, यू मस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर। अगर आप रियली लर्न करना चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल अपलोड फॉर यू द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून, फाइन। So my next target is a linear and a non-linear with the help of the motivational examples. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck, students. Happy learning.